मॉर्निंग। कक्षा 11 की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रतिशत त्रुटि और अलग तरह के जितनी भी त्रुटियाँ थी उनको निकालने के एक आंकिक रूप में उसको हमने सूत्र का निगमन किया था और तरीके देखे थे जिससे कि हम जो है उनको आंकिक रूप में उनके जो है आप वैल्यूज़ का मान का निगमन कर सकें। आज हम प्रतिशत त्रुटि पर ही आधारित कुछ और आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरली जब हमारे पास आंकिक प्रश्न आते हैं तो उन्हें किस तरह से आंकिक रूप में या उनको फॉर्मूले के रूप में लिखना है उसको बेसिकली समझेंगे और फिर उस पर आधारित दो एक प्रश्न करेंगे कि यही प्रतिशत त्रुटि पे प्रश्न किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है और प्रश्न है कि इस सूत्र में S के माप में कितना प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसमें सिर्फ हम इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, और ये होता है 1/2। या मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल करके लिखती हूँ। ठीक है, अब याद रखिएगा कि प्रतिशत त्रुटि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि लिखा होगा। तो हम मैक्सिमम केसेस में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ही निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा S/S गुणा 100। ध्यान से देखिएगा, ये होगा, मैं थोड़ा सा स्पेस स्किप करती भी चलूंगी और बताऊंगी आपको कि मैंने थोड़ी जगह हर जगह क्यों स्टार्टिंग में जगह छोड़ी है बेटा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ये गुणे में जितने या भाग में जो भी होगा, गुणा हो चाहे भाग हो, अधिकतम त्रुटि की अगर प्रतिशत त्रुटि की अगर बात हो रही है तो उसमें क्या होगा, डेल्टा ए मतलब जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, डेल्टा A/A गुणा 100, डेल्टा B/B गुणा 100, डेल्टा C/C गुणा 100, डेल्टा D/D गुणा 100। जहाँ पर ये डेल्टा S क्या है, या डेल्टा A बोलूँ या डेल्टा B बोलूँ या डेल्टा C बोलूँ या डेल्टा D बोलूँ, ये सब त्रुटियाँ हैं। त्रुटियाँ हैं अपने ही जो माप है उनकी क्रम में। जैसे A में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा A, B में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा B, C में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा C, D में त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा D। ठीक है, तो ये सब उनमें त्रुटियां हैं। अब ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1/3 है, इसकी घात 4 है, इसकी 3/2 है, तो ये घातें गई कहाँ। तो बच्चों यही जो इनकी घातें होंगी, जो वेरिएबल्स की घातें होंगी, ये सब के सब इनके आगे गुणे में चले आएंगे। जैसे a की घात कितनी है, 2, तो ये आगे आ जाएगा। b की घात कितनी है, 1/3, ये आगे आ जाएगा। c की घात कितनी है, 4, ये यहाँ आ जाएगा। और d की घात कितनी है, 3/2, ये यहाँ आ जाएगा। ये आपको समझ में आया। दोबारा रिपीट करती हूँ, जो भी आपके सूत्र में गुणे में हो या भाग में, वो
इस तरह से लिखे जाएंगे, जिसमें ये क्या है त्रुटि, ये क्या है जिसको मैंने मापा उसमें आई भी त्रुटि ये है गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो सभी को लिखेंगे। बी के लिए भी डेल्टा बी गुणा बी इंटू 100, सी के लिए भी डेल्टा सी गुणा सी इंटू 100, डी के लिए भी डेल्टा डी बटा डी गुणा 100। ठीक, और जितने भी इनकी घातांकें होंगी सब गुणा में आगे आ जाएंगे, सबके सब गुणे में आगे आ जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो बच्चों पहला उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। एक भौतिक राशि दी है p बराबर a की घात 3, b की घात 2, c की घात आधी या रूट कह सकते हैं और d की पावर 1, और इसमें a में 1% त्रुटि, b में 3% त्रुटि, c में 4% त्रुटि तथा d में 2% त्रुटि है। तो p में अधिकतम त्रुटि का मान आपको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम सूत्र को लिखें। p में त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि अधिकतम की बात कर रहा है, देखिए शब्द है यहाँ। ठीक है बच्चों, यस, कहाँ पर है? हमने अभी घातांक नहीं लगाए। वेरी गुड। a की घात 3, b की घात 2, ये c का है रूट मतलब c की घात आधी, और d की घात है आपकी 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आई। अब देखिए ध्यान देने योग्य बात, इस प्रश्न में एक की प्रतिशत त्रुटि ही दिया है आपको, और ये जो पूरा है ये एक राशि की प्रतिशत त्रुटि को दिखाता है। इसका मतलब इस पूरे का मान a में प्रतिशत त्रुटि मतलब a में त्रुटि बटे a का मान गुणा 100। इस पूरे में त्रुटि कितनी है बेटा? 1% की। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगी? 1%। वेरी गुड। b में कितनी होगी बताइए? इस पूरे का मान कितना दिया है बच्चों? 3%। वेरी गुड। सी में क्या मान है? 4%। और डी में 2%। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 3%, 2 3 6%, ये कटा 2%, ये आया 2%। जोड़िए 9 10 11 12 13%। तो डेल्टा p बटे p गुणा 100 कितना आया? 13%। तो हम कह सकते हैं कि p के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 13%। समझ में आई? अब इसी में प्रतिशत त्रुटि ही निकालेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे? दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी ने सल्ट का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, सल्ट का प्रयोग किया, ये आपके सिलेबस में भी है। प्रयोग किया जिससे हम यंग्स मॉड्यूलस का निगमन करते हैं। तो उसमें उसने ये प्रेक्षण प्राप्त किए। तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल L इतनी, तार का व्यास D इतना, तार से लटका भार 3 किलो का, और भार के कारण तार में जो लंबाई की वृद्धि आई स्मॉल l वो इतनी है। सूत्र दिया है y में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। 4 नियंतांक त्रुटि नहीं होगी। m में डेल्टा m गुणा m 100। g क्या है? एक नियंतांक है, 9.8 इसकी वैल्यू होती है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। फिर है n कैपिटल बड़ा वाला है,
पाई में त्रुटि नहीं होगी, डी में है, 2 घात आगे आ गई और एल में है, ये स्मॉल एल। ठीक, अब पिछले प्रश्न में तो हमें प्रतिशत दिया था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो इसी में से हम एम और उसमें होने वाली त्रुटि, एल और उसमें होने वाली त्रुटि, डी और उसमें होने वाली त्रुटि, एल छोटा वाला और उसमें होने वाली त्रुटि को ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए ये एल है, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो इसमें इसकी त्रुटि कितनी होगी, 0.001, क्योंकि त्रुटि होने की आशंका अंत वाले डिजिट में ही हो सकती है, वहीं पर ही आपका डिफरेंस आएगा, जिसे अल्पतमांक कहते हैं, हम इसके विषय में कल पढ़ेंगे। ऐसे ही व्यास में कितना होगा, डेल्टा डी होगा, देखिए कितने हैं, 1 2 3, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 3 तक अंक है, तो इसमें भी होगा 0.001, अपना अपना मात्रक लेके चलेंगे सब। भार में कितना होगा, 2 है, पॉइंट के बाद 2 दिए हुए हैं, 0 ही सही, लेकिन आपको दिया है मतलब 0.01 kg, और ये कितना होगा, पॉइंट के बाद 3 है, 001 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, केजी चलिए ऐसा यूनिट हो गया, फिर ये सेंटीमीटर में, तो हम इसके लिए मात्रक को क्या करेंगे, इन केसेस में मात्रक को चेंज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा तो यहाँ भी मीटर आएगा, बीमार रहित हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी आएगा सेंटीमीटर तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ केजी तो केजी, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, या मीटर तो मीटर, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मतलब जो मात्रक यहाँ है वही मात्रक यहाँ है, केजी केजी, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो इसीलिए कोई मात्रक को कन्वर्ट करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसको अब इस सूत्र में डालेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा एम कितना आया बेटा मेरा, डेल्टा एम 0.01 अपॉन कितना हो गया बेटा, ये 3.00 गुणा 100, ठीक हो गया, प्लस दूसरा क्या है मेरा, एल, एल कितना हो गया, ये है 0.001 अपॉन 2.890 गुणा 100, तीसरा कितना हो गया मेरा, तीसरा है 2 गुण 0.001 बटे 0.087 गुणा 100, और डेल्टा एल प्लस कितना है बच्चों, स्मॉल एल, अच्छा यहाँ डी था, डी पॉइंट, ये इसकी वैल्यू 0.082 थी, ये है 0.001 अपॉन 0.087 इंटू 100। इसमें एक ट्रिक भी आप देख सकते हो, जैसे देखिए इसके पॉइंट के बाद कितने हैं, 2, तो इसमें भी 2 अंक होंगे, ये से आप चेक भी कर सकते हो, 3 है तो नीचे भी 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है, से भी 3 है, तो आपके पास क्या आया, 100/300 प्लस 100/2890 प्लस 2 गुणा 100/82 प्लस 100/26। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो यही आप सॉल्व करके मुझे कॉपियों में करके आप अपने ग्रुप में डालेंगे। मैं चेक करूँगी कितनों का सवाल सही जा रहा है। इस पे एक और तरीके का प्रश्न आता है जो मैं आपको देती हूँ अभी। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे प्रतिशत त्रुटि के लिए पूछ सकते हैं कि किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान इतना दिया है और उसमें बहने वाले विद्युत धारा का मान इतना है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। 10th में आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा था V=IR, तो R कितना होगा V/I। अब प्रतिशत त्रुटि का सूत्र बनाए बेटा, आप लोग सबको अच्छे से अब तक आ गया होगा। ठीक है, अब फिर वही प्रॉब्लम कि मेरे पास डेल्टा V क्या है, V क्या है, डेल्टा I क्या है, तो इसको लिखते हैं। देखिए
b कितना दिया है मुझे मान, और i दिया है, ठीक है। अब देखिए ये ±5 का मतलब क्या है, मतलब जो मैंने नापा है 100 वोल्ट, इससे +5 भी वैल्यू जा सकती है और -5 भी, मतलब ये 105 इधर 95 95 टू 105 इसकी वैल्यू वैरी कर सकती है। तो मतलब यही तो त्रुटि हो रही है, एग्जैक्ट ना आकर मेरी वैल्यू 95 से 105 के बीच में घूमेगी, क्योंकि प्लस का भी 5 है और माइनस का भी 5 है। तो 100 में प्लस करेंगे 105, माइनस करेंगे तो 95 95, तो दोनों मेरे पास कंडीशन है, इसका मतलब मेरी गलती वही हुई है। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा V कितना होगा बच्चों 5। सिमिलरली यहाँ पर मेरा डेल्टा I कितना होगा, वैल्यू 10.2 तक भी जा सकती है और 9.8, अगर 10 में से 0.2 में घटा दूँ, 0.2 में घटा दूँ तो मुझे 9.8 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितने वैरी कर सकती है, 9.8 से 10.2 तक। ऐसे इसकी वैल्यू कर रही थी 95 से 105, और इसकी वैल्यू कर सकती है 9.8 से 10.2 तक। तो फॉल्ट किसमें है, इसी डिजिट में फॉल्ट है, तो ये इसकी त्रुटि हो गई। तो अब वैल्यू मेरी क्या आएगी, नाउ इट्स एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। अब आप लोगों के लिए सवाल इजी हो रहा है। ये मेरी V की वैल्यू है गुणा 100, अरे बहुत आसान। बहुत ही अच्छा सवाल, इजी, खूब मज़ा आ रहा है करने में। इसमें हो गई 5% की त्रुटि, इसमें हो गई 2% की त्रुटि, कुल त्रुटि कितनी है मेरे पास 7%। तो R के मान में कितनी प्रतिशत की त्रुटि आई है, 7%। इस तरह के आंकिक प्रश्न मैं आपको आपके ग्रुप में भी असाइनमेंट के रूप में दूंगी, उन्हें करिएगा। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।